सरगम नगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का अपना कोई पक्का घर नहीं था। वह एक पेड़ की डाल पर ही टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। जब भी टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर जाती थी, उसे हमेशा ही अपने बच्चों की चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई शिकारी पक्षी उसके बच्चों को मार ना डाले। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है और उसको आवाज लगाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। क्या बात है टुनटुनी, क्यों शोर मचा रही हो? मेरा बेटा जुग्गू बहुत मुश्किल से अभी अभी सोया है। जल्दी बोलो, क्या काम है तुम्हें? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप कृपा करके मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख लें थोड़ी देर के लिए। मैं शाम को आकर उन्हें ले जाऊंगी। ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने घर में रहने दूंगा, लेकिन जब शाम को तुम आओगी तो तुम मेरे लिए भी भोजन लेकर आना। ठीक है कालू भैया, शाम को जब मैं आऊंगी तो आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को कालू कौवे के घर छोड़कर भोजन की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। शाम को जब टुनटुनी भोजन लेकर लौटती है तो वह सबसे पहले कालू कौवे के घर जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए। चलो बच्चों, घर चलो, मैं भोजन लेकर आ गई हूँ। कालू भैया, मेरे बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया? कुछ मत पूछो टुनटुनी चिड़िया, सारा दिन घर में तुम्हारे बच्चे उछल कूद करते रहे। तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। इन्हें तुम कल से मेरे घर लेकर मत आना। मैं इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। सोनू मोनू, मैंने आप दोनों को मना किया था ना कि आप दोनों शैतानी मत करना, लेकिन आप दोनों मेरे बात क्यों नहीं मानते हो? बेटा चलो, अब जल्दी से कालू अंकल से माफी मांगो। दोनों बच्चे कालू कौवे से माफी मांगते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को वापस लेकर अपने घर लौट आती है। अगले दिन टुनटुनी भोजन की तलाश में नहीं जाती है, क्योंकि उस दिन जंगल में बहुत ठंड थी और बर्फ भी गिर रही थी। टुनटुनी के दोनों बच्चे और खुद टुनटुनी भी ठंड से कांप रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरा तो ठंड के मारे सिर में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं अपने बच्चों को लेकर? कालू भैया ने भी मना कर दिया है उनके घर में जाने के लिए। तभी सोनू चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ देखो, मोनू को बहुत तेज बुखार आ रहा है। अरे हाँ, मोनू को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। सोनू बिटिया, तू अपने भाई का ध्यान रखना। मैं अभी बुलबुल आंटी से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया दवा लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह लौटकर वापस आती है तो वह अपने बेटे के पास जाती है और उससे बोलती है, मोनू बेटा उठो, ये देखो मैं दवा लेकर आ गई हूँ। ये दवा खाकर तुम्हारा बुखार बहुत ही जल्द उतर जाएगा। मोनू मेरे बच्चे, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या हो गया बेटा तुझे? फिर टुनटुनी चिड़िया मोनू को हाथ लगाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो मर चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया मेरे मोनू को? मोनू, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, ये सब मेरी गलती है कि मैंने अपना मजबूत घर नहीं बनाया। मैं अपने बच्चे की हत्यारिन हूँ, हत्यारिन। टुनटुनी दहाड़े मारकर जोर जोर से रो रही होती है। तभी वहाँ से चमको चील गुजर रही होती है। वह टुनटुनी की आवाज सुनकर उसके घर आती है और उससे बोलती है, टुनटुनी चिड़िया, सब्र रखो। इस भयंकर ठंड में खुले आसमान के नीचे रहोगी तो यही होगा। पिछले साल ठंड में मेरा भी बच्चा इसी तरह ठंड से मर गया था। फिर मैंने अपना पक्का घर बनाया। तुम भी अपना एक पक्का घर बना लो। देखो टुनटुनी बहन, तुमने एक बच्चा तो खो ही दिया है, कम से कम अपनी बेटी को तो इस ठंड से बचा लो। कहाँ जाऊँ चंपो बहन? कोई भी मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। इतनी ठंड में मैं घर भी नहीं बना सकती हूँ। टुनटुनी बहन, तुम रो मत। आपको रोने से कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। मैंने जंगल में एक कपास का घर देखा है। तुम उसी कपास के घर में अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो।
फिर चमकू चील टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सोनू चिड़िया को लेकर उस रुई के बने घर की ओर जाने के लिए निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सोनू चिड़िया के साथ ठंड में बड़े आराम से उस रुई से बने हुए घर में रहने लगती है।